Hello, my dear students. Welcome to all of in the online classes, virtual classes. Dear students, today I am going to tell you about the verb, definition of the verbs, types of the verbs, and use of the verbs. बच्चों, जनरल इंग्लिश में आपको वर्ब से रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, चाहे वो ग्रामर को लेकर के हो, चाहे वो ट्रांसलेशन को लेकर के हो। इसलिए वर्ब्स को आप अच्छे से तैयार रखना है। तो मैं यहाँ आपको थॉरली कस्टली यहाँ पर समराइज के रूप में एक चार्ट तैयार किया हूँ, इसको आप समझिए कि वर्ब की डिफिनीशन क्या है। वर्ब एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, डूइंग वर्ड अ वर्ड विच शोज एक्शन। कोई भी शब्द जो कार्य को बताए वो वर्ब कहलाता है। वर्ब इज ऑफ टू काइंड्स, मेनली दो प्रकार के होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो डिफिनीशन है कि वह वर्ब जो वर्ब के साथ साथ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का काम करता है। मीन्स वर्ब तो होता है, इसके अलावा और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी रोल अदा करता है। ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब को इसलिए क्या कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब: इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी आपका तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। इनके बारे में डिटेल डेफिनेशन मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार का है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब को आप हेड वर्ब भी कह सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी कह सकते हैं। आपका जो ऑर्डिनरी वर्ब है वो मेनली टू टाइप्स का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, को सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिनके साथ सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के साथ या जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहता है वो ट्रांजिटिव, जिनके साथ नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव होते हैं। हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं। यह वीडियो मेनली ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के लिए है। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार का होता है, आप देख रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को तीन पार्ट में बांटा गया है। इसकी डिफिनीशन है, वह हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का भी रोल करे और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य करे। ऐसे हेल्पिंग वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो पहला टाइप्स है वर्ब टू डू। टू डू में डू, डस, डिड है। सेकेंड है वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेर। थर्ड है वर्ब टू हैव, हैज़, हैव, हैड। इस तरह आपका नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब का टाइप्स है, काइंड्स है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इनमें आपको विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये आपका आ गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मैंने कोशिश किया है पहचान और उदाहरण प्रस्तुत करने का। आप ध्यान से देखिएगा कि विल और शैल ये फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मॉडल में भी रखे जाते हैं। इनका हिंदी में आप
अर्थ किसी भी सेंटेंस में गागेगी आता है तो वहाँ पर विल शैल का यूज होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, मोहन विल गो टू स्कूल और आई शैल गो टू स्कूल। हिंदी में क्या है, मोहन विद्यालय जाएगा या मैं विद्यालय जाऊंगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे 3 है, शुड, मस्ट, ऑट। इन तीनों मॉडल का यूज़ हिंदी सेंटेंस में चाहिए से समाप्त होगा, लेकिन यूजेस डिफरेंस हैं। जब दिए गए सेंटेंस से सामान्य अर्थ की जानकारी मिलती है तो वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर दिए गए सेंटेंस में चाहिए के साथ अवश्य आया हो, मस्ट का प्रयोग। अगर दिए गए सेंटेंस में चाहिए के साथ नैतिकता या सम्मान पता चलता है तो आट टू का प्रयोग। जैसे यहाँ देखिए, हमें पढ़ना चाहिए, सामान्य अर्थ है वी शुड रीड, हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, वी मस्ट रीड। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यहाँ पर रिस्पेक्ट पता चल रहा है, सम्मान पता चल रहा है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसी तरह में, कैन, दोनों का हिंदी में अर्थ सकना होता है लेकिन यूज़ अलग है। मे का प्रयोग हम दिए गए सेंटेंस में अगर संभावना पता चलता है या आज्ञा परमिशन की बात आती है, प्रोबेबिलिटी परमिशन की बात होती है, तो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। जब कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की बात आती है वहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस देखिए, वह आज यहाँ आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर कैपेसिटी की बात नहीं हो रही, इसलिए ही मे कम हियर टुडे। दूसरे में देखिए, इस, तुम इस कार्य को कर सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, यू कैन डू दिस वर्क। यहाँ पर कैन आया है और उसमें मे आया है। इसी तरह मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है, कैन का जो पास्ट होता है कुड होता है। सेम मे और कैन की तरह इसके भी रूल्स हैं, बस वो प्रेजेंट टेंस में था, ये पास्ट टेंस में है। देखिए यहाँ, वह यहाँ आ सकता था मीन्स आ नहीं पाया, बस प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए हो गया ही माइट कम हियर। तुम इस कार्य को कर सकते थे, यानी तुम्हारे अंदर ताकत था बट नहीं कर पाए, पास्ट की बात है, यू कुड डू दिस वर्क। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपका डेयर। डेयर मीन्स साहस शो करना, हिम्मत होता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह आपके सामने बोलने की हिम्मत करता है, तो हो गया ही डेयर्स टू स्पीक बिफोर यू। नीड, ज़रूरत या आवश्यकता के सेंस में, मुझे एक कलम की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। यूज टू, यूज टू का प्रयोग आदत के लिए होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में मिस कर दिया हूँ, फिर भी याद रखना आपको, यूज्ड टू हमेशा पास्ट टेंस में प्रयोग होता है। जैसे कहा जाए, मैं बाजार जाया करता हूँ, नहीं बल्कि मैं बाजार जाया करता था, या वह बाजार जाया करता था, हो जाएगा ही, पास्ट हो जाएगा यूज्ड टू गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा, ही यूज टू गो टू मार्केट। ये आपका यूज का यूज हो गया। वुड का प्रयोग आपको नम्रता का भाव, रिक्वेस्ट एक तरह से पोलाइटली शो करता है। जैसे कोई आपसे कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेंगे, तो आप यहाँ पर वुड का यूज़ कर सकते हैं, वुड यू अ कप ऑफ टी विथ मी, ये आपका वुड का यूज हो गया। इसी तरह आप सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल।